जब से हम इस 1 साल लंबी रोड ट्रिप पे निकले हैं लद्दाख के लिए, लोग हमसे अक्सर पूछते हैं नेक्स्ट कहाँ जाओगे, इतनी लंबी ड्राइव्स पे थकते नहीं हो तुम, और इस 1 साल के रोड ट्रिप पे करोगे क्या? ना कोई फिक्स डेस्टिनेशन, ना कोई घर का कंफर्ट, क्यों कर रहे हो ये सब? तो सीरियसली जब हम ये ट्रिप पे निकले थे हमें भी नहीं पता था, बट जैसे जैसे हम इस जर्नी पे आगे बढ़ रहे हैं अपनी मुंबा के साथ, वी हैव रियलाइज्ड द वर्ल्ड इज टू बिग एंड ब्यूटीफुल टू स्टे इन जस्ट वन प्लेस. Go there. Let's go. But we are so unprepared right now. Fuck नहीं बोलना था. Oh, we are so unprepared right now. I feel. हल्का सा दुख हो रहा है because I can hear some noises from water. ऐसा गुर्र. तू मेंढक डरा देगा सारे. This is like on the water. सो फाइनली हम मुंबई से तो निकल चुके थे, ऑल्दो हमारा मन कभी बढ़ता नहीं मुंबई में, कितने भी दिन रह लो यहाँ फिर भी. बट नाउ इट वॉज अगेन टाइम फॉर दिस हार्ड एंड एक्साइटिंग गुड बाय टुगेदर. और एक्साइटिंग इसलिए क्योंकि हम जा रहे हैं कृष्णा के नानी के घर जलगांव, जहाँ वो मुझे पहली बार ही लेके जा रही थी. और फिर ऐसे ही बातों बातों में जब हम नासिक की तरफ बढ़ रहे थे, तब हमें अपने बाइक राइड की याद आ गई जो हमने 6 साल पहले की थी इन्हीं रास्तों पे. और वो हमारी सबसे पहली रोड ट्रिप थी टुगेदर ऑन अ बुलेट. और फिर क्या था, यहाँ से हमने प्लान किया एक छोटे से डिटूर का, ऑलमोस्ट आफ्टर 6 years टू रिविजिट आवर यंगर सेल्व्स इन द एब्सोल्यूट विल्डरनेस ऑफ भंडारदरा. तो एक टाइम था जहाँ पे मुझे पर्सनली 50-60 किलोमीटर भी बहुत ज़्यादा लगते थे, एंड तब मुकेश भी हार्डली उस टाइम 50 किलोमीटर तक ही राइड करता था, वो भी कभी कभी. सो ये हमारी लाइफ की सबसे पहली लंबी रोड ट्रिप थी फ्रॉम मुंबई, जो कि हार्डली 200 किलोमीटर की थी, बट इट फेल्ट ह्यूज. एंड नाउ when we are doing thousands and thousands of kilometer road trip across the country, I am sure our younger selves must be so proud of us. मतलब बता रहा हूँ, महाराष्ट्र ही अगर तुम कवर करने निकले ना, तुम्हें साल भर तो कुछ नहीं, ऐसे निकल जाएंगे तुम्हारे साल. I know, even small villages जैसे इतने scenic है. चावल की खेती हो रही है, लास्ट टाइम याद है. हाँ, चावल की खेती हमने भी की थी. अब जब आज हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो समझ आता है कि ये जो लाइफ हम जी रहे हैं, इसके सपने देखना कहीं ना कहीं इसी जगह से शुरू हुआ था, क्योंकि इन्हीं सड़कों पे हमने लाइफ की सबसे रैंडम कॉन्वर्सेशंस की थी, बिना ये जाने कि एक दिन हम वही सारी चीज़ें लाइफ में कभी एक साथ कर रहे होंगे. यहाँ जैसे ही भंडारदरा का एरिया शुरू हुआ, द लैंडस्केप वॉज चेंजिंग ब्यूटिफुली. इतने दिनों बाद मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है बिकॉज ऑफ द सन. और कितने दिनों बाद धूप देखने को मिली है और इतने ज़्यादा ब्लू स्काईज. एंड सबसे पहले हम रुके कुछ टाइम विल्सन डैम के पास, जो इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट डैम भी है, 1910 में बना हुआ, जो अपने मेजर इंजीनियरिंग अचीवमेंट्स के लिए आज भी जाना जाता है, which is truly massive.
और यहाँ से आगे जाके बनती है आर्थर लेक, जो भंडारदरा के बिल्कुल बीचों बीच है। आज रात हम उसी लेक के किनारे टेंट कैंपिंग करने का प्लान भी कर रहे हैं। सो डेफिनेटली वी आर वेरी एक्साइटेड मूविंग अहेड। तो भंडारदरा नासिक से बस 70 किलोमीटर की डिस्टेंस पे पड़ता है और ये एक ज्योग्राफिकली काफ़ी रिच जगह है, जो वेस्टर्न घाट्स के बीच में बसा हुआ एक घना फॉरेस्ट एरिया है विथ वैलीज एंड वाइड लैंडस्केप। और ये आता है अंडर करसूबाई हरिश्चंद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। करसूबाई, जो महाराष्ट्र का हाईएस्ट पीक भी है, वहाँ के लिए लोग यहाँ से ट्रैक के लिए भी निकलते हैं। रिमेंबर एनीथिंग अबाउट दिस प्लेस? मतलब गांव जाओगे तो शायद वो याद आ जाए, बट ये रास्ते तो बिल्कुल याद नहीं आ रहे। मतलब बेस्ट पार्ट इज सब कुछ नया लग रहा है। I think उस टाइम भी काफ़ी ऑफ रोड से होते हुए थे। Yes. अभी विजिटिंग अगेन ऐसा लग रहा है कि इट्स एज गुड एज अ न्यू प्लेस टू विजिट। एंड फाइनली इन खूबसूरत रास्तों से होते हुए हम पहुंचते हैं रतनवाड़ी विलेज। यह आज इतने साल बाद भी सब कुछ वैसा ही है जैसा तब था। वही शांति, चारों तरफ चावल के खेत, गांव के बीच बसा हुआ 1200 साल पुराना अमृतेश्वर मंदिर। इस घर की दीवारें और आंगन, ऐसा लग रहा था जैसे टाइम यहाँ रुक सा गया था। ये है ना पिटला। इतनी ड्राइव के बाद इतना सही खाना खाने को मिल रहा है। मील इज परफेक्ट। शेव भाजी, पिठलं, ठेचा, भाकरी, एंड अपॉन दैट दिस व्यू। इस व्यू में, इस माहौल में बैठ के खाने में पेड़ के नीचे बैठ के खा रहे हो। This is definitely one of the best lunches we have ever done. I'm glad we came back here again. महाराष्ट्र में कहीं और जाओ ना जाओ, यहाँ तो ज़रूर आना था। मतलब यहाँ पे घूमते वक्त इट इज़ लाइक यू फील समवेयर, यू नो, तुम कहीं ना कहीं पैरेलली वो जगह में वापस तुम अपने पुराने सेल्फ से कहीं ना कहीं यू आर मीटिंग अप। Those two people are still roaming around somewhere. That sense of belonging. तो आप में से कई सारे लोगों ने हमें कमेंट्स में पूछा था कि हम अपना म्यूज़िक कहाँ से लाते हैं। एंड ऑनेस्टली पूरे एडिट में म्यूज़िक इज़ समथिंग जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है और हमें सबसे ज़्यादा मज़ा भी आता है म्यूज़िक ढूंढने में। बिकॉज फॉर अस म्यूज़िक इज़ नॉट समथिंग वी जस्ट वांट टू पुट इट इन द बैकग्राउंड स्कोर और समथिंग लाइक दैट। इनफैक्ट वी वांट म्यूज़िक टू बी इंटेंशनल सो दैट इट मेक्स यू फील दैट इमोशन दैट वी आर फीलिंग इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट। The experience of a road trip, experience of a sunrise, experience of those huge massive mountains in front of us. And for that reason we have recently started using MusicBed, because MusicBed has some well curated playlist. They have perfectly crafted music that goes with each and every emotions very well. So if you're somebody who's looking forward to enhance the experience of your videos, you can check out MusicBed with our 14-day free trial link which is in the description below. और फिर अपना लंच ख़त्म करके इनको अपनी रात की कैंपिंग साइट बता के निकल गए आगे घूमने के लिए to one of our old spots in this village. All you young rounders, and a story I'll tell of the promise of heaven and
of hell. Take heed where you ramble, or too soon you will go way up on the hillside. We love Ratanwadi because it is truly scenic. Well, he met in the springtime. इनफैक्ट मॉनसून के जस्ट पहले यहाँ पे कई सारे लोग आते हैं फायरफ्लाइज फेस्टिवल के लिए, जहाँ पे कैंपिंग की जाती है। ये चीज़ हमने भी एक्सपीरियंस की थी लॉन्ग बैक, एंड उस टाइम पे भंडारा एक अलग ही रूप ले लेता है और रात में पूरा एरिया जुगनुओं से जगमगा उठता है, जैसे नेचर अपना खुद का ही कोई फेस्टिवल मना रहा हो। Well, they called her a beauty, called him a So beautiful. अभी जस्ट मेरे को एक सेकंड के लिए थॉट आया कि इज दिस इवन रियल। आई एम ग्लैड कि ये जगह जैसी थी वैसी ही आज भी। नहीं तो हर जगह इतने कंस्ट्रक्शन हो रखे हैं, मतलब यहाँ नहीं बट इन जनरल। Yes. I'm just glad that we are doing this. 2 महीने पहले सोचा भी था हमने ऐसा कुछ कर रहे होंगे। I never thought we would come back to this place ever again. ऐसा मतलब इतना randomly तो बिल्कुल भी नहीं। रिसेंट ऐसा तो कोई प्लान नहीं था कि हम जाके महाराष्ट्र में मानसून एक्सप्लोर कर रहे होंगे। I mean not only Maharashtra but the whole decision that we have taken निकलने का। It was so quick, suddenly पता भी नहीं 2 महीने पहले हम बस एक डेली mundane रूटीन में चल रहे थे बैंगलोर में, and then suddenly we are like it's cold. I'm just loving the feel of this tent. So our tent setup is एकदम लेक के साइड में है। I mean अभी तो कुछ दिख नहीं पाएगा, but morning में the view is worth it. कंफर्टेबल इनसाइड Yeah, inside एकदम comfortable है। जगह है, मतलब प्रॉपर बहुत जगह है, बहुत जगह है। पानी वानी आने का कोई चांस तो नहीं लग रहा। लग तो ऐसा रहा है कि पानी आ जाएगा। इस हिसाब से So तो- close to the lake. ऐसा लग रहा है पानी पे ही फ्लोट कर रहा है हमारा टेंट। आई एम हैप्पी टू स्टे अराउंड वाटर। अराउंड वाटर में कहीं भी खुश रहती हूँ, बट हल्का सा दुख 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 हो रहा है बिकॉज आई कैन हियर सम नॉइजेस फ्रॉम वाटर। ऐसा गुर्र 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 इतना तो आ भी नहीं रहा। गुर्र। तू मेंढक डरा देगा सारे। We have a little situation here, guys. तो ये तो फिक्स नहीं होने वाला। तो आई थिंक जैसे ही लगा कि बढ़िया सा टेंट वाला माहौल बन रहा है, चेन टूट गई है, एंड नाउ बारिश की वजह से अंदर थोड़ा थोड़ा पानी भी आ रहा तो मुझे नहीं लग रहा कि हम ये रात को यहाँ तो सो पाएंगे। है। कुछ देर लेटने का मन तो है वैसे मेरा इधर। अपने पिलोज उठा लो। वेट फॉर द रेन टू स्टॉप। हाँ, ये बारिश थोड़ी रुक जाए, उसके बाद पिलो उठा के अंदर वाले टेंट में चले जाएंगे। यस, अंदर सो नहीं सकते बिकॉज पूरा पानी भर रहा है इसके अंदर। तो हम बस सेटल ही हो रहे थे और हमें बहुत मज़े आ रहे थे कि टेंट लग गया है। हम जो डिनर करके आएंगे बढ़िया सा टेंट में सोएंगे। और हमारे टेंट का जो बाहर की लेयरिंग होती है, दैट क्या बोलते हैं उसको, तिरपाल जो भी आउटर रेन प्रोटेक्टेड लेयर जो होती है उसका चेन टूट गया और वो लग नहीं रही हमसे।
तो ये है अमृतेश्वर मंदिर, जो 1200 साल पुराना शिव मंदिर है। ये मंदिर हेमाडपंथी आर्किटेक्चर में बनाया हुआ है। हेमाडपंथी आर्किटेक्चर एक एंशिएंट टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल है डेक्कन रीजन का, जो परफेक्टली इंटरलॉक करके लगाया जाता था। और इस मंदिर पे कई सारी मुद्राएं और कहानियाँ बारीकी से कार्व की गई हैं। और ये रतनवाड़ी का अमृतेश्वर मंदिर इम्पोर्टेंट रिलीजियस टेम्पल के साथ ब्रिलियंट आर्किटेक्चर का एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है। लास्ट टाइम वी केम वी कुड सी द शिवलिंगा, बट अभी फिलहाल बारिश के पानी की वजह से सबमर्ज्ड है अंदर वो। मैं तो ये कार्विंग देख के इतना ज़्यादा वो अचंभित। हेवी वर्ड। ये बाहर की पिलर तो एक है, इधर आ। अंदर छोटे छोटे और है। इज इट? कैसे बनाते हैं उस टाइम पे। तब यहाँ की कार्विंग इतनी डिटेल्ड है। एक लेवल तो यहाँ पे ये छोटे छोटे पिलर जैसे दिख रहे हैं, इसके अंदर ये पूरा हॉलो है। एंड देन देयर इज टाइनी पिलर इनसाइड एज वेल। बाय द वे, रतनवाड़ी से करसूबाई के साथ साथ और भी कई सारे अमेजिंग ट्रैक्स के लिए भी लोग निकलते हैं, जैसे कि संदन वैली और रतनवाड़ी का सबसे जाना माना ट्रैक रतनगढ़ फोर्ट। तो आज भी बहुत ही प्यारा दिन है, एकदम सनी है। बहुत दिनों के बाद ऐसे धूप देखने में मज़ा ही आ रहा है। 2 दिन से बहुत ही सही वेदर मिला है हमें, और कल का दिन हमने बहुत ही अच्छे से स्पेंड किया यहाँ पे। ये भी होम स्टे से निकल चुके हैं एंड रात तक हमें नासिक पहुँचना है। और फिर धीरे धीरे घूमते हुए हम निकल पड़े नासिक की तरफ, क्योंकि हमें जाना था त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, केदारनाथ जैसे पवित्र। इतनी दूर आके हम इस जगह को मिस नहीं करना चाहते थे, खासकर कि महाराष्ट्र छोड़ने से पहले। पर ऑनेस्टली यहाँ से वापस जाने का रास्ता भी उतना ही ज्यादा सीनिक है जितना आने का था। और इसी बीच हम गुजरे लभलवाड़ी से। तो ये गांव है संदन वैली के पास, जो भंडारदरा बैकवाटर्स का एक लास्ट पॉइंट भी है। ये एक छोटा सा बट बहुत ही साफ और सीनिक गांव है भंडारदरा का, जहाँ पे आपको इतने सुंदर रास्ते दिखते हैं। और अब क्योंकि हम सुबह जल्दी निकल गए थे तो हमें काफ़ी भूख लगने लग गई थी, और अब इस एरिया में दूर दूर तक कुछ दिख भी नहीं रहा था।
तो बढ़िया विंडोज वॉलपेपर दिख रहा है यहाँ पे तो। What? सी लेफ्ट साइड देखना, सच में Oh. परफेक्ट क्लाउड्स। Yeah, I know. लेट्स स्टॉप। Blue clouds, green meadows. आगे जाके कहीं रोक दोगे खाना खाने के लिए? I'm very रोक hungry. तो मैं हर जगह रहा हूँ, खाना दे नहीं रहे कोई। घास की रोटियां बना के खा लेते हैं। Now I wish हमारे पास स्टोव होता. Now it's a very big lesson we have learned today. कि अगर हमें ऐसे घूमना है रिमोट जगहों पे तो we really need to have a cooking setup. हाँ, हमने एक्सपेक्ट किया था कि रास्ते में कहीं तो कुछ खाना मिल जाएगा, बट पिछले 2-3 घंटे से तो हमें कुछ नहीं मिला है। हम एक फूड हंट पे है फिलहाल। कैश है कुछ पड़ा हुआ? Fuck, we are so unprepared right now. Fuck नहीं बोलना था। Oh, we are so unprepared right now. I feel. मेरे पास I have this one emergency 500. आई थिंक इसमें कुछ तो कहा नहीं कि हम चल। फाइनली हमें होटल मिल चुकी है एंड कुछ खाना भी मिल रहा है और जो हमने पैसे बचाए हैं आई होप दैट वर्क्स आउट। मेरे पास भी मिले हैं थोड़े, कितने मिले? 300। इट फील्स लाइक स्कूल कॉलेज पिकनिक। कितने पैसे तेरे पास? कितने? मेरे पास 300 है। शाम का भी खाना हो जाएगा इसमें। यस। कैसा लग रहा है तुम्हें अब? तो बहुत अच्छा लग रहा है। सब कुछ हसीन। एंड जस्ट लाइक दैट शाम तक हम नासिक पहुंच गए थे और फिर अगले दिन हम निकले त्र्यंबक के लिए। सह्याद्री के पहाड़ों से घिरा हुआ त्र्यंबक एक छोटा सा शांत और स्पिरिचुअली रिच टेम्पल टाउन है जो नासिक डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में पड़ता है। और यहीं पे है त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये वही स्थल माना जाता है जहाँ गोदावरी नदी का ओरिजिन होता है। Actually, I am coming here after many years. और ये जगह सदियों से एक इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज रहा है। नासिक त्र्यंबकेश्वर मंदिर के साथ साथ उन 4 पवित्र स्थलों में से एक है जहाँ कुंभ मेला हर 12 साल में आयोजित होता है जो दुनिया की सबसे बड़ी स्पिरिचुअल गैदरिंग भी होती है। इस मंदिर का करंट स्ट्रक्चर 18th सेंचुरी में बनाया गया था पेशवा बालाजी बाजीराव द्वारा। और ये पूरा मंदिर बनाया गया है ब्लैक बेसाल्ट रॉक से। और यहाँ का शिवलिंग काफ़ी अद्भुत माना जाता है क्योंकि ये 3 मुखी है जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश को रिप्रेजेंट करता है। अच्छे से दर्शन हो गए हमारे, काफ़ी शांति है। नासिक में ठंड भी वैसी लगती है और कड़ाके की धूप भी वैसे ही पड़ती है। त्र्यंबकेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि मोक्ष, शांति और स्पिरिचुअल क्लेंजिंग का एक केंद्र भी माना जाता है। और इसी सिग्निफिकेंस के कारण यहाँ आज भी दुनिया भर और देश के कोने कोने से लोग आते हैं। और इसी खूबसूरत जगह के साथ हमने अपनी ये सीनिक और नॉस्टैल्जिक भंडारदारा की ट्रिप खत्म की और निकल पड़े महाराष्ट्र के अगले डेस्टिनेशन की तरफ।